ओम शांति भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा तेरी एक नज़र पर कुर्बान जाऊँ। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अवधेश नंदन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ऋषिकेश के ब्रह्मा कुमार अवधेश नंदन कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि मैं सन 1962 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आया और इसका साप्ताहिक कोर्स पूरा करने के बाद यह महसूस हुआ कि यही सत्य ज्ञान है और सत्य मार्ग है। इस कारण मैं ईश्वरीय सेवा में लग गया। ज्ञान में आने के लगभग 2 वर्ष बाद बाबा से मिलने के लिए बाबा की एक कल्पित छवि को संजोए मधुबन पहुंच गया। मिलन की प्रतीक्षा में हम सभी क्लास हॉल में बैठ गए। कुछ समय के बाद बाबा ने हॉल में प्रवेश किया और संदली पर बैठ गए। कुछ क्षणों में ही मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस तन में निराकार सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा को प्रवेश करते हुए इन आँखों से देखा। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर, आकर्षक, सलोना, दिव्य, अलौकिक व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। इस व्यक्तित्व की दृष्टि का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन क्षणों की स्मृति मात्र से ही एक अनोखी भीनी भीनी परम पवित्रता की महक से आज भी मन आनंदित हो जाता है। उस गुप्त परमानंद को अपने जीवन के परम पूंजी के रूप में मन में संजो कर रख लिया। उस प्यार के सागर की नज़र के लिए यह जरूर कहा जा सकता है कि तेरी एक नज़र पर कुर्बान जाऊँ। सचमुच मैं तो कुर्बान हो ही गया। जब बाबा दृष्टि दे रहा था, वह भाव भंगिमा अवर्णनीय थी। उस दृष्टि में स्नेह, शक्ति और आत्मीयता भरी हुई थी। उसके बाद उस सलोने मुख से प्यार भरे मीठे मीठे बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण हुआ और हम प्यार के सागर में समा गए। हम आज तक सुनते तो हैं कि परमात्मा प्यार का सागर है, किंतु उसके प्यार का अनुभव और उसका जादुई प्रभाव क्या होता है, उसका संपूर्ण अनुभव किया और अपने भाग्य को सहारा कि वाह मेरा भाग्य, वाह। एक दिन हमें कहा गया कि आज कब्रिस्तान का प्रोग्राम है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यह क्या प्रोग्राम है। फिर टीचर बहन ने कहा कि इस प्रोग्राम को कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं कि यज्ञ के आदि में यज्ञ वत्सों को बाबा सागर किनारे ले जाती थी और सबको सीधा एक मुर्दे की तरह शिव बाबा की याद में सोने के लिए कहते थे और स्वयं खड़े होकर शक्तिशाली दृष्टि से सकाश दे एक एक को ट्रांस में भेज देते थे। यह अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि जो ट्रांस में जाते थे उनके पैर ऐसे हिलते थे जैसे नृत्य कर रही हो। उन्हें अंगुली का सहारा दे उठा देते थे तो बहुत सुंदर रास करना शुरू कर देते थे। ऐसे धीरे धीरे जो कब्रिस्तान था वह सुंदर रासमंडल में बदल जाता था, जैसे कि फरिश्तों की सुहानी छटा से सूक्ष्म लोक बन जाता था। इसी प्रकार हमें भी सीधा सुला दिया और बाबा शक्तिशाली दृष्टि देने लगे और धीरे धीरे हम सभी ट्रांस की अवस्था में चले गए और ऊपर की दुनिया के अलौकिक अनोखे चरित्रों का अनुभव करने में मगन हो गए। यह भी मेरा सौभाग्य था। ऐसे कई दिव्य अनुभव बाबा के संग रहकर किए। इसीलिए दिल से निकलता है कि वाह बाबा, वाह। आगे हम पढ़ेंगे बाबा हर ईश्वरीय कार्य में अथक थे। इस विषय पर शिमला से ब्रह्मा कुमार सुरेश पाल भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि
आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।